ग्रेट, चलो तो शुरुआत करते हैं। अगेन आपको पता है टाइम टेबल में बताया था कि अभी आपका 3:32, जब तक आप बोर नहीं होते तब तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, या मैं आपसे बोर नहीं होता तब तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। इकोनॉमिक्स चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, या 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, फाइनेंस हो, सीएफए हो, सीएमए हो, कुछ भी पढ़ो इन कॉमर्स वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स आपके पीछे रहेगा हमेशा। इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। अभी आप बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समवेयर और द अदर इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व, राइट। तो इकोनॉमिक्स इज लाइक, जैसे हवा आप लेते हो ना अंदर, हवा मतलब ऑक्सीजन लेते हो, हवा में से जो ऑक्सीजन है वो, राइट। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स इज इन आवर सराउंडिंग। तो इकोनॉमिक्स हमारा एक व्हाट वी कैन से एटमॉस्फियर है, सिर्फ वो नेचुरल नहीं है, राइट, मैनमेड एटमॉस्फियर है। क्यों, कैसे, उस पर ही हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर अभिजीत कदम, राइट। दिस इज माई 15th ईयर ऑफ टीचिंग। अभी मैंने स्टार्ट किया, आज ही मैंने सारे जितने भी बैचेस है 11 से लेके अभी तक के, आज सबका पहला लेक्चर था। दिस इज 15th ईयर ऑफ टीचिंग चालू किया। आप अगर रहोगे पूरे साल मेरे साथ तो 15th ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो मेरा बेसिक टीचिंग है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर 11th 12th, सीए फाउंडेशन, सीएसईटी या सीएमए, राइट। इन लेवल पर मैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ये दो मेरे चहीते सब्जेक्ट है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको भी ये सब्जेक्ट चहीता करना है तो एवरी डे यू हैव टू बी अटेंटिव। बाकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पापा ने कुछ बताया था, मामा ने, मम्मा ने आज ज़्यादा काम बताया था, वो सब भूलना है। सिर्फ यहाँ पर आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ईच एंड एवरी लेक्चर में कान खोल के सुनना है, राइट। समझना है। नहीं समझ में आया, आपके पास क्या है? नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? क्या नहीं समझ में आया तो व्हाट विल डू? हाँ, आस्क मी डाउट, राइट। डाउट होगा तो आप पढ़ोगे। इट इज नॉट कि 100% जो मैंने बता दिया वो आपको समझ में आएगा। डाउट होना ही चाहिए। एंड डाउट अगर आपको आता है तो इसका मतलब है आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। यानी डाउट नहीं आएगा तो इसका मतलब है ना, सब चला गया इधर से, बाउन्सर, राईट. असं कुठेतरी इथं टच करून गेलं, काय झालं माहित नाही, हो की नाही. मग असं होतं नाही तर नाही ना. चलो तो लेट्स स्टार्ट. जो ऑनलाइन है, आई होप अभी भी आप ऑनलाइन बने हुए हो. मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया. मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ फॉर ऑल द 3 लेवल्स, CS, CS एंड CMA. इन तीनों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ. आज का जो पहला लेक्चर है ये एक ही लौता एक लेक्चर है जिसमें हम कंबाइन पढ़ने वाले हैं. इट इज इंट्रोडक्शन, राइट. इट इज द बेसिक कि जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ये इसके ऊपर खड़े होने वाले. जैसे इमारत खड़ी होती है, जब तक आप बेस फाउंडेशन नहीं बनाते हो तब तक फिर उसके ऊपर कुछ भी करो. जैसे कि CSET को डायरेक्टली क्या है, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड सप्लाई को समझने के लिए थोड़ा सा तो बेस होना चाहिए ना, राइट. या CMA में एकदम डिटेल्ड एवरीथिंग, डेफिनेशन से डेफिनेशंस भरे हुए हैं CMA में, राइट. CMA देखोगे तो दोनों के बीच में है. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बेस क्रिएट कर रहे हैं. एक बार आपका बेस क्रिएट हो गया, राइट, बेस क्रिएट होने के बाद फिर हम उस पर जो चाहे वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक. तो शुरू करने से पहले अगेन मेरा सेशन हमेशा इंटरेक्टिव होगा. जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आई वांट योर आंसर, राइट. एंड बीच में आपको अगर कुछ नोट्स लिखना है तो वो नोट्स आप जट डाउन करो. सर ने वो टेक्निक बताई होगी आपको, उस पर मुझे बताने की जरूरत नहीं. नोटबुक सब खोली होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स के नोट्स अभी आपके पास नहीं है, बट नोटबुक जो आपने नोटबुक लाई है घर से उसे यूज करो. जो ऑनलाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज ओपन योर नोटबुक टू. उसमें लिखा करो या लिखो जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा. वैसे आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, जो जो लिखने के लिए वो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, राइट. तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले ये मेरा पहला सवाल है सबसे, जो ऑनलाइन भी है, जो यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. कौन बताएगा? आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन कि आप क्या समझते हो इकोनॉमिक्स. नीचे पढ़ के कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि वो आंसर है ही नहीं. चलो जो जो ऑनलाइन है, कैन एनीवन, आप बिंदास अपना माइक अनम्यूट करो. आपकी आवाज यहाँ पर सुनाई देती है एंड आपका आंसर बताओ. चलो तो स्टार्ट करते हैं. जो ऑफलाइन है पहले उनसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट
इकोनॉमिक्स का मतलब, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कुछ भी आप जो आपके दिमाग में जो है इकोनॉमिक्स का मतलब, जस्ट गिव इट। कि पहले दूसरे बोले फिर आप बोलोगे सेम, लेना आसान होगा ना? यस। मनी से रिलेटेड जो साइंस है उसको इकोनॉमिक्स, मनी से रिलेटेड जो साइंस है उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एक आंसर है। और कोई? डिमांड एंड सप्लाई, मतलब इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इज वन ऑफ द, ऐसा तुम्हें कहना है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट इकोनॉमिक्स, इज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। इकोनॉमिक्स 11th 12th सब लोग पढ़े हुए हैं ना? क्या अभी 12th में कोई ऐसा है आपका, या 11th में कोई ऐसा है? यूर इन 11th, तो आपने स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ा है? नहीं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं था आपका? ओके, अच्छी बात है। कौन सा स्कूल में, कौन सा बोर्ड था? एसएससी बोर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं है? 10th के बाद है, 10th से पहले इकोनॉमिक्स नहीं है? अरे वाह, वेरी गुड, बच गए आप लोग, हमारे वक्त तो था। ठीक है, चलो। और कोई इकोनॉमिक्स? तो चलो उसको हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। इकोनॉमिक्स, मनी एंड मनी मैनेजमेंट, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। एनीबडी जो ऑनलाइन है, कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? श्रुति, साक्षी, अलीना, अदिति, आप चारों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में? ओके, चलो, तो लेट्स मूव ऑन द डिस्कशन। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स का एक सिंपल मतलब है, अगर आप नीचे जो डेफिनेशन देखोगे, राइट, उसको मैं फिर से बताऊंगा कि इट इज एक्सप्लेन्स अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इट एक्सप्लेन्स अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। मैन मतलब ऐसा मत बोलो कि विमेन नहीं बोला इसमें, मैन मतलब द ह्यूमन काइंड, मैन मीन्स एवरीवन हु इज ऑन दिस प्लैनेट। तो इकोनॉमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक क्या एक्सप्लेन करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी जिसमें पैसा कमाने से रिलेटेड या पैसा खर्च करने से रिलेटेड जो कुछ भी है, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मैं बात करूं एक्टिविटी की, एक्टिविटी में दो टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? जो आप सुबह से उठने के बाद जो जो एक्टिविटीज करते हो रात तक सोने से पहले तक, या इवन सोना इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हो। करंटली आप अभी एक्टिविटी कुछ कर रहे हो? अभी करंटली आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जो ऑनलाइन है या जो अभी आप ऑफलाइन है? अभी आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, यस और नो? यस। क्या कर रहे हो आप? स्टडी। आप सुन रहे हो, यस और नो? या मोबाइल पर गेम खेल रहे हो? खेलते हो ना, घर जाने के बाद सब लोग तो पहले वही करेंगे, इंस्टा, फेसबुक, हाँ करेंगे ना? करेंगे। तो वो क्या है? एक्टिविटी है। बट उसमें पैसा मिलने वाला है क्या आपको? आर यू गोइंग टू अर्न सर्टेन मनी? तो उसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हो तो देयर हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं किसके नजरों से देख रहा हूं। अगर मैं आपकी जो फेसबुक का टाइम है उस एक्टिविटी को अगर मैं मार्क जुगरबर्ग की नजरों से देखूंगा तो उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। द मोर टाइम यू स्पेंड द मोर मनी ही विल मेक, यस और नो? आप जितना इंस्टा पर रील्स देखोगे, इंस्टा का पैसा किसको मिलता है? फेसबुक। फेसबुक इनडायरेक्टली कौन कमा रहा है? मार्क जुगरबर्ग। तो फॉर हिम इट इज इकोनॉमिक, फॉर यू इट इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक। नथिंग। टाइम चला गया, हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। पैसा मिलेगा उससे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लाइक स्टडिंग, स्लीपिंग। सबसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी सोना है कि नहीं? सबसे प्रोडक्टिविटी है
एनर्जी गेन करते हो दूसरे दिन काम करने के लिए, बट इकोनॉमिक है कि उसमें पैसा मिलने, कोई बोला 8 घंटे सो मैं आपको 2000 दूंगा, देता है कोई? नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्रिकेट खेलने गए, राइट, विराट कोहली क्रिकेट खेलेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, खेलेगा, पैसा मिल रहा है, यस और नो? आईपीएल खेलेगा, पैसा मिलेगा, इंडियन क्रिकेट के लिए खेलेगा, पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? आप सब ने स्कूल में क्रिकेट मैच खेली, इज इट इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, बट आपको जो कोचिंग दे रहा है फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कोचिंग दे रहा है, टाइम दे रहा है, उस पैसे टाइम के लिए इज अर्निंग मनी, सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर द मनी इज इन्वॉल्व। पैसा जहां पर इन्वॉल्व है इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? आज मान लो आज आप घर से यहां तक ऑटो से आए, राइट? तो ऑटो से जब आए तो ऑटो वाले ने क्या किया? आपको यहां पर ड्रॉ किया, टाटा बोला, सी यू बोला और चला गया, फिर पैसे लिए ना, आपने पैसे दिए, उसने पैसे, क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी। So economics is nothing but the circle of this economic activity. It is a circle. मैं पैसा खर्च करूंगा तो किसी को मिलेगा, फिर वो पैसा खर्च करेगा तो किसी को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि it is invisible around us, नीचे स्ट्रीट पे जाओगे बहुत सारे दुकान है, क्यों है? पैसा कमाने के लिए, मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? तो what is economics? Economics is a simple nothing but the group of all the economic activities or activities which involves money, either earning of money or spending, खर्च करना, पैसा कमाओ या फिर खर्च करो, is economics। इसकी पढ़ाई को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल, इकोनॉमिक्स इज, बट यहां पर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, गेटिंग इट? इकोनॉमिक्स हैज वेरियस ब्रांचेस। जिस किसी ने कहा था कि मनी मैनेजमेंट, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट इज इकोनॉमिक्स, आंसर इज नो, मनी मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस भी अगर आप नेक्स्ट ईयर जब पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल, राइट, तो इंटरमीडिएट लेवल में आपको फाइनेंस करके फिर से अलग से सब्जेक्ट है, तो फाइनेंस इज मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस पैसे का मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है वो। इकोनॉमिक्स क्या देखता है कि जो पैसे का फ्लो हो रहा है, द मनी फ्लोइंग अराउंड यू इज इकोनॉमिक्स। इट इज, जैसे मैंने कहा कि वो आपको दिखेगा ही, नॉट नेसेसरी, बट इट इज देयर, इट इज आवर सराउंडिंग। इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, इट इज अ मैन मेड फैक्टर, इट इज मैन मेड, वी कैन से नेचर, इट इज मैन मेड एटमोस्फियर। पैसा, इकोनॉमिक्स, मनी, मनी जब मेरे जेब में से कहीं पर जा रहा है तो किसी और के जेब में जाएगा, उसके जेब में से निकल के किसी तीसरे के जेब में जाएगा, तो द मनी फ्लोज फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर। अगर मैं पैसा खर्च ही नहीं करूंगा तो इकोनॉमिक्स, अगर सब लोग बोलेंगे कि हमें सिर्फ कमाना है, पैसा खर्च नहीं करना है, तो 2 दिन में दुनिया ठप हो जाएगी। सबने अपना पैसा बैंक में रख लिया है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, होगा नहीं, सोच लो, सिंपल है, सबने बोल दिया कि मैं 2 दिन खर्च ही नहीं करूंगा, सबने, एवरीवन फ्रॉम द प्लैनेट, क्या होगा? किसी के जेब से पैसा निकलेगा ही नहीं, तो किसी को मिलेगा ही नहीं, किसी को मिलेगा नहीं तो घूम के मेरे जेब में आएगा ही नहीं, एवरीथिंग विल गेट स्टैग्नेट। इट इज अ सर्कल। कि मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा, पैसे देके खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदने के बाद आपने जिसको पैसे दे वो दुकानदार था, दुकानदार क्या करेगा? अपना प्रॉफिट साइड में करेगा, जिससे कंप्यूटर खरीदा था उसे पे करेगा। वो किसे पे करेगा? जिसने कंप्यूटर बनाया था उसे। जिसने कंप्यूटर बनाया था वो उन पैसे का क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, लेबर को, रॉ मटेरियल खरीदा उससे, जो उसका फैक्ट्री है उसका रेंट, फिर वहां से फिर से घूम के मान लो जहां पर फैक्ट्री वो मेरी जगह, तो रेंट मुझे मिलेगा, उन्हीं पैसों से मैं कुछ और खरीदूंगा। तो इट इज अ फ्लो, राइट? यही हम आज सब कुछ आगे पढ़ने वाले, तो मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया इनडायरेक्टली, यही धीरे धीरे करके। तो इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स। आप सराउंडिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर सराउंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब जैसा है ही नहीं। इकोनॉमिक्स में देयर आर सर्टेन कंसेप्ट जो हाइपोथेटिकल है, कि जो थ्योरी कंसेप्ट है, बट वो भी हम विद एग्जांपल समझ सकते हैं। बट आप नॉर्मली इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी पढ़ रहे हो इज इन सराउंडिंग,
आप ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ोगे और ये दिख नहीं रहा, जैसे केमिस्ट्री का होता है ना, फॉर्मूला लिखते हैं, जब तक लेबोरेटरी में नहीं जाते मिलाते नहीं तब तक स्पोर्ट नहीं होता है कि नहीं, वो बस पेपर पर है, ऐसा कुछ नहीं इकोनॉमिक्स में, आप उसे सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं फिर से वही कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो उसका डेफिनेशन दिया है, दिख रहा है सबको बोर्ड पर सामने, यस। तो उसका डेफिनेशन क्या दिया है, तो वो टर्म कहां से है उस पर हम बाद में आते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, इट इज वन ऑफ द सोशल साइंस। एसएसटी होता है ना, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, आपको एक एसएसटी करके टॉपिक होता है सोशल साइंस करके, तो सोशल साइंस में सिविक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, तो एसएसटी इज सोशल साइंस, राइट। उस पर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट एग्जैक्टली है क्या सोशल साइंस में। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, it explains about the economic activity of man. What is economic activity? Any activity which is related to earning money and spending money is called as economic activity. Getting it? Any activity which is related to पैसा कमाने का और पैसा खर्च करने का। पैसा कमाओ, खर्च करो। ऐसा आपने कोई बंदा देखा है जो सिर्फ कमा रहा है, भाई मैं सिर्फ कमाता हूं, खर्च नहीं करता, है ऐसा कोई? नो, यू विल नॉट फाइंड एनीवन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बोथ। बट आपको वैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मैं कमाता नहीं लेकिन खर्च करता हूं। मेरे सामने बैठे हैं सब लोग, है ना। आप लोग खर्च करते हो कि नहीं करते हो? बट डू यू अर्न? तो खर्च कहां से करते हो? कहां से करते हो खर्च? somebody is earning for you. So खर्च करना इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेदर यू आर अर्निंग इट और नॉट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज अर्निंग ऑल्सो एंड स्पेंडिंग ऑल्सो। तो सिंपल है ना इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इट इज साइंस। किसी ने कहा था कि साइंस ऑफ मनी, किसने कहा था? किसी ने कहा था साइंस ऑफ मनी। बट मनी में क्या? मनी में बहुत सारे होते हैं। मनी का अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या हम? यहां पर हम मनी से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जहां पर हम ओवरऑल मैनकाइंड का खर्चा और इनकम समझने वाले हैं, राइट। ये बेसिक डेफिनेशन है कि इट इज economics is study of all the economic activities. Economic activities are all those activities which involves earning of money and spending of money. Getting it? अब जो फर्स्ट लाइन है जो मैंने छोड़ी थी पेंडिंग, उस पर आते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया। क्या था वो? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया वाज मींस एज हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड मतलब होम। हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस को ओइकोनोमिया बोला जाता था। उसी से ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया। नाउ देखो यहां पर ये एक मार्क है आपका, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमिक्स ओरिजिन ग्रीक वर्ड डैश। तो वो स्पेलिंग लर्न करो, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, ओइकोनोमिया का अलग अलग बीच में ए के जगह ई लिख लिया। दिखते हो दोनों ए और ई सेम ही लगता है। गेटिंग इट? तो जो छोटे छोटे पॉइंट है ना कि ये स्पेलिंग आपका लर्न होना चाहिए इकोनॉमी का। गेटिंग इट? तो ये स्पेलिंग आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव से इकोनॉमिक्स, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा सबको, तो ये 1 मार्क आपको मिल सकता है आसानी से, राइट। और ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। गेटिंग इट? ये क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो इकोनॉमिक्स में, कि इकोनॉमिक्स का मतलब तो समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। देखो ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, इकोनॉमी है। ऑटो वाला ऑटो चलाएगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। बस वाला बस चलाएगा, वड़ा पाव वाला वड़ा पाव बेचेगा, ये नो। मॉल वाले अपना काम करेंगे, थिएटर, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब में पैसा खर्च होता है, या फिर वो पैसा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा खर्च होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा मिलता है। तो ये सारे हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, राइट। तो हमें पढ़ना क्या है, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये हमें समझना है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, राइट। तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल तैयार किया है, आप सब लोग इस पे मुझे हेल्प करो, राइट। सब लोग उसे पढ़ भी सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं कि मान लो आपका बर्थडे है, राइट। मान लो होता है ना बर्थडे साल में एक बार, तो मान लो आज आपका बर्थडे है, राइट। और आपके पापा ने आपको क्या किया, 2000 रुपए की एक लाल कड़क नोट एज अ गिफ्ट दे दी, बोला ये लो बेटा ऐश करो, राइट। तो आपको क्या मिला?
2000 रुपये गिफ्ट मिला, राइट, खुश हो गया आप, अरे 2000 मिले। बाकी मम्मी ने बोला आशीर्वाद ही काफ़ी है, दादी ने दादा ने बोला आशीर्वाद काफ़ी है, सिर्फ पापा ने आपको 2000 दी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट में बर्थडे के दिन 2000 की मस्त लाल कड़क नोट है। तो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। तो आप क्या सोचोगे, अभी 2000 रुपये तो आ गए, बट ऑब्वियस आप तो ये सेव नहीं करोगे। क्यों करोगे? कर सकते हैं, ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है कि सेविंग्स, फॉरेन ट्रिप जाना है, अगले साल मनाली जाना है, कुल्लू जाना है, सिंगापुर जाना है, सेविंग्स ऑप्शन है ना। लड़कियों ने बोला सेविंग्स, लड़कों ने बोला सेविंग वेविंग वी डोंट बिलीव। क्या करोगे? और क्या ऑप्शन है? सेविंग कर लिया, दूसरा ऑप्शन क्या है? सेविंग इन्वेस्ट एकच ना रे बाळा, हाँ, सेविंग कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, डोनेशन। अरे वाह, कितना नेक है ये बंदा, बाप रे, ये तो मुझे पहली लाइफ में किसी ने बोला ऑप्शन, डोनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी जनरस। देखते ना 2000 मिलता है तो डोनेट करते हुए नहीं करते। चलो, तो डोनेशन एक मुझे ऑप्शन मिला। और कोई? क्या करोगे? इतना सोचना पड़ता है पैसा खर्च करने के लिए? आपके 2000 रुपए, सोचो क्या करोगे? अरे हो गया ना, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट। और क्या करोगे 2000 में? सोना खरीदोगे क्या? पार्टी। अरे सही है, मेरा फेवरेट ऑप्शन है पार्टी। दोस्तों को, चलो आज बर्गर किंग चलते हैं, मैकडी चलते हैं, है ना, पार्टी। और हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ खर्च करोगे? पार्टी पे खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे, डोनेशन दोगे? क्या ऑप्शन, क्या ऑप्शन बोलो मुझे, कहाँ खर्च करोगे? स्पेंड तो करना है, कहाँ? ऑप्शन क्या है? जैसे इसने बोला पार्टी, 2000 रुपए में मैं पार्टी दूंगा फ्रेंड्स को या अकेले, डिपेंड कहाँ। अरे स्पेंड करने के लिए तो थोड़ी सोचना पड़ता है। थिएटर, मूवी, पार्टी, मूवी। और सेम है ना वो सारे, कुछ यूनिक सोचो। क्या करोगे 2000 रुपए का? इन्वेस्टमेंट हो गया, डोनेशन हो गया, पार्टी हो गया, मूवी हो गया, बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। कपड़े खरीदेंगे, ठीक है नहीं? शॉपिंग 2000 में उतना नहीं होगा, बट जो कुछ भी आएगा वो शॉपिंग तो करेंगे। ब्रेसलेट तो आ जाएगा, इस और नो, टी शर्ट तो आ जाएगा, एक हाथ दो, ठीक है नहीं? कुछ तो हो जाएगा ना। मतलब सबका एम क्या कि खर्च करना है, बट खर्च करने के लिए देखो कितने सारे ऑप्शन है। आप सोच नहीं रहे हो, लेकिन देयर आर अल्टीमेट ऑप्शंस, अनलिमिटेड ऑप्शंस है। बट इन सारे ऑप्शंस पर आप एक साथ खर्च कर सकते हो क्या? सारे एक टाइम पर कर सकते हो क्या? दोस्तों को पार्टी भी दे दी, इधर कपड़े भी खरीद लिए, उधर डोनेशन भी दे दिया, सब लोग सब कुछ एक साथ कर सकते हो क्या? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि है 2000 ना। वो 2000 आपको लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं क्या? नहीं, आज नहीं तो कल फुस खर्च हो गए। मैकडी में पार्टी दी, 1000 रुपए चले गए। मूवी देखने गए और 1000 रुपए चले गए, 2000 चले गए। डोनेशन भूल गए, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू। आप सारे ऑप्शन एक साथ चुन सकते हो क्या? यू हैव टू चूज, चॉइस करना पड़ता है कि यार इनमें से मैंने बहुत दिन हो गए थे, दोस्तों को प्रॉमिस किया था, पिछले 2 साल पार्टी नहीं दी थी, इस बार प्रायोरिटी पार्टी दे देते। नहीं तो बोला अरे लास्ट मंथ दोस्तों को पार्टी दी थी, मेरे पास ये टी शर्ट मुझे अच्छा लगा था। सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक व्हाट? चॉइस, राइट? चारों में से कुछ एक या एक दो कॉम्बिनेशन करोगे। यार पार्टी भी देते, टी शर्ट भी खरीदते, 2000 में हो सकता है, यस और नो? सो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट कि जहां पर सोसाइटी के वांट्स है, वो सोसाइटी के वांट्स बहुत सारे, अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत ही नहीं है। लाइक मेरा वांट है, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए,
बहुत सारे लोग रात को जब सोते तो क्या क्या नींद सपने आते हैं, है कि नहीं? 2 दिन में अंबानी, यस और नो? तो देर आर सो मेनी ड्रीम्स, देर आर सो मेनी वांट्स। तो ये सारे वांट सेटिस्फाई हो सकते हैं क्या एट अ सिंगल टाइम? सिंपल आपका एग्जांपल 2000 है, 2000 में मैं सारे अपने वांट्स सेटिस्फाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। आप में से हर एक की बाइक गारंटी है मेरी कि आपके घर पर झगड़े होते होंगे कि पॉकेट मनी बढ़ा के दो। हाँ, होता है ना? अभी इतने पॉकेट मनी में नहीं होता है। अच्छा, मिलता ही नहीं है पॉकेट मनी। यहाँ तो देखो हालत ही खराब है। जो कुछ भी खर्चा करने के लिए देते हैं पैसा, वेटर यू कॉल्ड इट पॉकेट मनी और नॉट, राइट? आपके बोलते हैं अरे पापा मम्मी मोबाइल और एक चाहिए, ये नहीं चाहिए, आईफोन चाहिए। पापा मम्मी बोलते 10,000 वाला है, इसमें काम निपटाओ, है कि नहीं? सो वांट्स आर आईफोन चाहिए नया वाला, कौन सा मुझे भी पता नहीं, आईफोन चाहिए। बट पापा बोलते हैं सैमसंग है, अच्छा चल रहा है, यूज करो। वांट्स आर अनलिमिटेड वांट्स, बट सेटिस्फैक्शन होता है क्या वांट्स? नहीं। तो दिस इज, हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करने वाले हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, इनको कैसे जो सोसाइटी है, पब्लिक है, इनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाए। यू कैन नॉट 100% सेटिस्फाई। अगर मान लो ना 100% सब लोग सेटिस्फाई होते तो रास्ते पे आपको एक भी दुकान नहीं दिखती। वेरी सिंपल एग्जांपल ना, आई एम 100% सेटिस्फाइड, ना मुझे कपड़ा चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना मुझे और कुछ चाहिए, देयर इज नो वन। तो इकोनॉमिक्स, व्हाई देयर आर शॉप्स? दुकानें क्यों है, मॉल्स क्यों है? दे आर सेलिंग समथिंग। क्या सेल कर रहे हैं? जो लोगों को चाहिए, वांट्स। एप्पल के शोरूम भी है, सैमसंग की भी है। जो एप्पल नहीं खरीद सकते वो सैमसंग खरीदेंगे, या बाय चॉइस लोग कह रहे हैं एप्पल नहीं है सैमसंग ही चाहिए। Yes or no? So there are wants, that's why there are shops. Getting it? But again वही है ना कि the wants are unlimited. You cannot 100% satisfy anything. अंबानी को भी बोलोगे ना अभी भाई तुम अंबानी हो, वो बोलेगा नहीं अभी भी मुझे और एक दो वो कंपनी है ना वो खरीदनी है। Yes or no? Wants. They are never ending, never satisfying. किसी भी, अब जब बच्चे थे अभी तक आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया? अंबानी का लड़का भी नहीं बोलेगा। Getting what I'm saying? So wants are unlimited and the means to satisfy them are limited. मुझे बहुत कुछ चाहिए बट मुझे सब कुछ एक साथ नहीं मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल दैट प्रायोरिटी। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? ऑल दैट प्रायोरिटी की चार चीजें, चार ऑप्शन है। 2000 में मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, करूं क्या? इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे हमें लॉ पढ़ने हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो वही हम इस पर आते हैं कि वही मैंने आपको हाईलाइट करके यहां पर दिया है। यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे सामने कि पार्टी भी कर सकता हूं, कपड़े भी खरीद सकता हूं, डोनेशन भी दे सकता हूं, बट हाउएवर यू कैन नॉट हैव ऑल ऑफ दिस एट अ सेम टाइम। हम सब कुछ एक साथ, डोनेशन भी दे दिया, पार्टी भी दे दी, पॉसिबल 2,000 है ना, और कितना पैसा है? 2,000 है तो 2,000 में हम क्या कर सकते हैं? कुछ चॉइसेस करेंगे, तो वही है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। सो व्हाट डू? You evaluate the various alternative and choose that one gives you the greatest satisfaction. आप क्या करोगे? आप इन चॉइसेस में से एक चॉइस सिलेक्ट करोगे जो आपको क्या देगा? ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन देगा। क्या देगा? हाईलाइट दैट, कि ये आपको क्या हाईलाइट, मतलब मैं ही हाईलाइट कर रहा हूं कि ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं देगा वो, सेटिस्फैक्शन आपके पास जितने ऑप्शन है वो तो सर्टेन कुछ लेवल पर आपको, कुछ ना कुछ लेवल पर तो आपको सेटिस्फैक्शन देने ही वाले ना। डोनेशन ऑप्शन आपकी ना कि मेरे, अरे मुझे वो बच्चों की हालत बहुत खराब है बेचारे, मुझे उनको डोनेट करना है, पैसा होता है। जनरस जो लोग होते हैं डोनेशन देना है, मेरे पास तो है उनके पास नहीं है, कपड़े नहीं है तो मैं डोनेट करता हूं उनको कपड़े या 2,000 रुपया।
या दोस्त बहुत लोग दिनों से पार्टी मांग रहे हैं, मैं पार्टी देता हूँ, या मुझे वो शर्ट अच्छी लगी थी, पैसे नहीं थे, आज पैसे आ गए, वो खरीद लेता हूँ. सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. चूजिंग देम, सम ऑफ देम विल गिव यू सेटिस्फैक्शन. बट हम क्या करेंगे? बट अभी जब आप चॉइसेस करोगे तो आप क्या करोगे? सिंपल आपका एक एग्जांपल लेते हैं. शॉपिंग के लिए सब लोग जाते हैं मॉल में, इससे पहले गए हो? अभी लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ. मॉल में सबने कभी ना कभी तो शॉपिंग की. मॉल छोड़ो, शॉप में तो सबने शॉपिंग की है, कपड़े की शॉपिंग की है. तो आप टी शर्ट या कोई भी कपड़ा जब खरीदते हो तो उससे पहले क्या करते हो? ट्रायल करते हो सब लोग. तो दो टी शर्ट की बात करते हैं, सबके साथ ये जरूर हुआ है, 100% आई गारंटी. दो टी शर्ट है, यू आर कंफ्यूज. पैसा तो 2,000 है, बट ये लू ये लू, तो अब क्या करते हो फाइनली? जो ग्रेटेस्ट, अरे ये मेरे पास कलर नहीं था, ये सही लग रहा है. दो लोगों को पूछते हो, वो बुला रहे हैं बढ़िया है. व्हाट यू गॉट? सेटिस्फैक्शन. घर जाने के बाद अरे अब सही किया मैंने, ये खरीदा, होता है ना एंड में. व्हाट यू गॉट? यू गॉट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन. दूसरा खरीदते तो सेटिस्फैक्शन मिलता ना, बट आपने दोनों में से कौन सा चूज किया? यू गॉट द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट. दैट्स व्हाई चॉइसेस की जब भी बात आती है, चॉइसेस की जब भी बात आती है तो वी चूज दोज व्हिच गिव्स यू ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन. यस और नो? अगर वो वस्तु लेने पर आपको कभी कभार होता है, पापा आपके लिए टी शर्ट लेके आए, मम्मी टी शर्ट लेके आए, क्या लेके आए? आपने नहीं, वो चॉइस आपने नहीं, वो आप पे ऊपर थोपी हुई है. तो उसमें से आपको शायद सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? व्हेन यू चूज फॉर योरसेल्फ. गेटिंग इट? तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको ह्यूमन वांट्स का ग्रेटर सेटिस्फैक्शन पहुंचाना है, या उससे हमें ह्यूमन जो नीड्स है, वांट्स है, उनका ग्रेटर सेटिस्फैक्शन लेके आना है. तो दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज कनेक्टिंग अ पॉइंट. धीरे धीरे हम उस पर आएंगे, मैं थोड़ी आगे भी चला जाता हूं, बट धीरे धीरे आएंगे. तो ये बेसिक है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करना है. कौन सा? एक तरफ हमारे पास रिसोर्सेस है, एक तरफ हमारे पास ह्यूमन वांट्स है विच आर अनलिमिटेड, राइट? तो इनके बीच में हमें कनेक्शन बनाना है बाय यूजिंग सर्टेन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, या यू कैन से इकोनॉमिक लॉज, राइट? तो ये क्लियर है? यहां तक जो मैंने अभी तक बताया वो क्लियर है, राइट? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, डज एनीवन हैज एनी डाउट? वो है या चले गए पता नहीं. हाँ है. अदिति, श्रुति, साक्षी या अलीना, आप में से किसी कोई डाउट है क्या? श्रुति, एनी डाउट? नो. चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो ये तो समझ में आया आपको कि एक तरफ आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और आपके पास चॉइसेस करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं. तो इसमें से आप क्या करोगे? जो आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देगा या सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा उसे सिलेक्ट करोगे. तो वही नीचे मैंने कहा हुआ है कि सिमिलर प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री. जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया, राइट? पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट के पास? थ्रू टैक्सेस. पब्लिक से वो जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं पैसा आता है. अब उन पैसे को खर्च कहां करना है? तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. डिफेंस पे करना है, एजुकेशन पे करना है, इरिगेशन पे करना है, यस और नो, सब्सिडीज देनी है, यस और नो, या बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं. देयर आर सो मेनी चॉइसेस. बट गवर्नमेंट क्या करती है? उनमें से क्या करती है? सब कुछ कर पाती है वो एट ए टाइम? दे चूज. क्योंकि देखो अभी भी वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री कि हमारे पास सब कुछ है भाई. अभी भी बिजली कटती है हमारे यहाँ पर सिटीज में. तो वी आर स्टिल नॉट 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री. अभी भी हम डिपेंडेंट है, यस और नो? तो 100% नहीं है, तो वहां पर और पैसा खर्च होना चाहिए. तो सब बोलेंगे एक साल में पूरा बिजली पे ही खर्च करो. होगा क्या पॉसिबल? तो रिसोर्स अलोकेशन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक कंट्री की, हर एक सोसाइटी की, या हर एक इंडिविजुअल की. लाइक आपके पेरेंट्स, दे आर अर्निंग सर्टेन थिंग, सर्टेन अमाउंट,
अब उन पैसों को वो क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते कि इस पर खर्च करेंगे, इस पर खर्च करेंगे। कुछ चीजें वो क्या करते हैं, पोस्टपोन करते, नहीं अभी नहीं करते, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर करते हैं। सो दे प्रायोरिटाइज। सो ये हर एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, चॉइस कि अवेलेबल रिसोर्सेज में से मैं किसके ऊपर खर्च करता हूँ। उन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई भी आदमी इस दुनिया में नहीं है जो बोलेगा आई एम सेटिस्फाइड होगा, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मिलेगा कि आपको नहीं, राइट। संत लोग भी आजकल ऐसा नहीं बोलेंगे, जो बोलते हैं मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, वो भी ऐसे नहीं बोलेंगे। उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, भक्त चाहिए, उनको भक्त चाहिए, मुझे और भक्त चाहिए, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। जैसे इंस्टा पे होता है और फॉलोअर चाहिए, फेसबुक पे होता है फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, so nobody is 100% satisfied. Same is the situation of a country. अगर हम कंट्री की बात करें तो सेम इज द सिचुएशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आप स्ट्रीट पे नीचे जाओ, किसी को भी पूछो आर यू 100% सेटिस्फाइड, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा क्या लाइफ में, वो बोलेगा नहीं मैडम अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आगे वही है, आगे सिंस वी कैनॉट हैव एवरीथिंग वी वांट विद द रिसोर्सेस वी हैव, जो रिसोर्स हमारे पास है उसमें हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं। सो वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइसेस। क्या कहा है मैंने, वी आर फॉर एवर फोर्स टू मेक चॉइसेस। फॉर एवर मतलब दिस इज नेवर एंडिंग, नोबडी इज गोइंग टू बी 100% सेटिस्फाइड। उसकी वजह से, क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक वहीं की वहीं रुक जाएगी, इवोल्यूशन ही नहीं होगा किसी चीज का। गेटिंग इट? वांट्स आर ऑलवेज एक्सपांडिंग, डिमांड हमारे हमेशा क्या होता है, वांट्स हमेशा क्या होते हैं। अगर आपको मोबाइल फोन पहला जनरेशन देखा होगा तो वो इतना बड़ा बड़ा मोबाइल आता था, एंटीना बड़ा होता था, राइट। अगर सब लोग उसी पर सेटिस्फाई हो जाते तो आज भी सबकी जेब में वही होता है। अभी पॉकेट फोन आ गए, छोटे छोटे फोन आ गए, टच स्क्रीन आ गया, पहले बटन थे, या घर पर जो डायल करने वाला, ऐसा देखा है कभी किसी ने, डब्बा होता था, रिंग होती थी। सब लोग अगर उसी पर आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, तो फिर उसमें इवोल्यूशन होता ही नहीं। गाड़ी या कार कुछ भी लो, टेक्नोलॉजी लो, एवरी डे मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नोबडी इज सेटिस्फाइड। इसकी वजह से हो रहा है ना, वांट्स आर ऑलवेज, हमेशा अनलिमिटेड होते हैं और वो हमेशा बढ़ती रहते हैं कि अरे मैं सीए बन गया ना, सेटिस्फाइड नहीं, शुरू होगा उसके बाद, ऐसा नहीं होगा। अरे 12th हो जाने दो, मस्त लाइफ है, उसके बाद हुआ किसका, 10th हो जाने दो, मस्त लाइफ है। पिछले तो 1-2 साल तो सबका मस्ती गया है घर पर, वो बात अलग है, बट ये होने के बाद आई एम सेटिस्फाइड ऐसा किसी का नहीं है, राइट। सो देयरफॉर वी चूज टू सेटिस्फाई ओनली आवर वांट्स, लीविंग मेनी अदर वांट्स। वी नीड टू चूज, दिस इज फैक्ट। वही मैंने कहा कि दिस इज फॉर एवर, फोर्स्ड फॉर एवर, राइट, फॉर एवर। यूएस गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, सो उनके पास भी, आप ऐसे नहीं बोलते वो डेवलप्ड है मतलब उनका हो गया, नहीं, उनको अभी भी डिफेंस, उनका इंटरनल डिफेंस पर उन्हें खर्च करना पड़ता है, इराक में पैसा खर्च करना पड़ता है, ईरान में पैसा खर्च करना पड़ता है, सो बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स है, राइट। उस पर भी हम सीएमए में पढ़ने वाले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, राइट। तो जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, बहुत बड़ा डिस्कशन किया, इसका एक फंडामेंटल फैक्ट सामने है, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। क्यों? इट इज नेचुरल, इसमें किसी का दोष है क्या? तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। टेक अवे क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा टेक अवे क्या है, या दूसरा फैक्ट क्या है ऑफ लाइफ, द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। स्केयर मतलब कमतरता है, दे आर इन वेरी लिटिल। मान लो अभी बोइंग ने ऐसा बोला, जितने लोग इस दुनिया में रह रहे हैं हम सबको एक प्लेन देंगे, पॉसिबल है क्या? क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेस, स्केयर रिसोर्सेस है। बिजली का एग्जाम्पल, सब गवर्नमेंट ने बोला पूरे इंडिया में, हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक सिटी में 24/7
बिजली प्रोवाइड करेंगे। अभी पॉसिबल है क्या? क्यों? रिसोर्सेस कह रहे हैं। अब रिसोर्सेस मतलब बहुत सारे आते हैं इसमें। रिसोर्स मतलब डोंट ओनली से मनी, रिसोर्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे पास क्या है, अगर आप यूएस देखोगे तो व्हाई यूएस इज सो सेल्फ सफिशिएंट इन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने अबंडेंट है, वाटरफॉल्स या वाटर चैनल्स, कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सबसे चीपेस्ट है ना, तो वो उसके बनाने के प्लांट उनके पास है अबंडेंस में, सो उनके पास रिसोर्सेस है। इंडिया इज लैकिंग रिसोर्सेस। अभी हमारे रिसोर्सेस इज इन स्केयर, बट डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता ही जा रहा है। जितने अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही है, यस और नो, इलेक्ट्रिक बसेस तो ऑलरेडी चल रही है, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड वांट इंक्रीज होगा, बट एक तरफ दूसरी तरफ उसका सप्लाई मैच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस आर गेटिंग इट। ये समझ में आ रहा है सबको? तो वही है लास्ट टू कंक्लूड कि economics is the study of the process by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing wants of human being of the society। तो जो मैंने शुरुआत में कहा, what is economics? Economics is study of economic activity which involves spending and earning money, that is economics। but what we are going to study in economics, economics में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो economics में हम पढ़ने वाले हैं जो available resources है उनको कैसे ऑप्टिममली यूटिलाइज किया जाए टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो वही जो लास्ट पॉइंट मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस। ज्वाइंट करने ना हमें दो डॉट्स, एक तरफ रिसोर्सेस है, एक तरफ वांट्स है। रिसोर्स एंड वांट्स दे आर इम्बैलेंस्ड। रिसोर्सेस कम है, वांट्स ज्यादा है। तराजू में अगर उसको तोलोगे तो रिसोर्सेस कम है, वांट्स ज्यादा है, तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। दे नेवर बी सेम। रिसोर्सेस और वांट्स सेम है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो आप कहोगे एंड ऑफ द वर्ल्ड है, पॉसिबल है, कभी होगा ही नहीं। मैंने आईफोन खरीदा, 3 महीने बाद लगेगा अरे आईफोन अभी पुराना हो गया और कुछ नया चाहिए, होता है ना। मराठीत एक म्हण आहे, ज्यांचं मराठी नव्याचे 9 दिवस, जो नया है उसके 9 दिन तक ही वो नया लगता है, उसके बाद और कुछ चाहिए। गेटिंग इट? सो दैट इज कि जो वांट्स है दे आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमें इस रिसोर्सेज से लेके वांट तक पहुंचना है। तो वही है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज आर अलॉटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी। तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि जो अनलिमिटेड वांट्स है एंड जो हमारे पास रिसोर्सेस है, इनको कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए कि जो ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो, बट उनको सेटिस्फैक्शन क्या मिले, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिले। तो जो अवेलेबल स्केयर रिसोर्सेस है उससे हमें ह्यूमन वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। दिस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। अभी मुझे बोलो कि यहां पर किसी को कोई डाउट, राइट। बेसिक मैंने वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। तो जो ऑनलाइन है आई गेस है, यहाँ पर ऑनलाइन लोग दिख रहे हैं मुझे। डज एनीवन हैज एनी डाउट? अलीना, श्रुति, अदिति, साक्षी। अलीना जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, अभी तक आप हो वहां पर? यस, सेम इज विथ साक्षी एंड अदिति। आर यू स्टिल देयर? ग्रेट, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फिर से ऑब्जेक्टिव्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबको पूछा जाता है, राइट। तो अभी ऐसा मत डिस्टिंग्विश करो कि अरे ये सीए वाले को या हमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ कॉमन लेक्चर, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम फिर सेपरेट सबका लेक्चर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये है एडम स्मिथ का डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। ये कभी कभार आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछा जाता है। व्हाट इज द, 1 मार्क के लिए होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो पहले तो एडम स्मिथ को जाना जाता है एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या जाना जाता है एज
क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, हम आगे कुछ लॉज भी पढ़ने वाले हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान है. सो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ वेल्थ. राइट? तो वेल्थ, यहां पर उनका वेल्थ का डेफिनेशन है. वेल्थ मीन्स व्हाट? वेल्थ इज अगेन वी कैन सिंपली से एज मनी, पैसा. तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ वेल्थ. ये एडम स्मिथ का डेफिनेशन है. एंड जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे, राइट, अभी मल्टीपल एमसीक्यू में क्या करते हैं, वो आपको ऐसा दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ. उसमें 4 डेफिनेशन दिए जाएंगे ऐसे ऐसे वन लाइनर. तो आपको एग्जैक्टली करेक्ट चुनना है एमसीक्यू में, राइट. तो मतलब आपको ये लर्न एग्जैक्टली क्या, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विथ वेल्थ. अब अगर वहां पर ऐसा है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, इसको उन्होंने ऊपर आगे पीछे भी करके पूछा, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि करेक्ट डेफिनेशन कौन सा है. इज दिस क्लियर? राइट. तो ये एडम स्मिथ का डेफिनेशन है. अब हम चलते हैं कि जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं, तो वही इकोनॉमिक्स का हमें सब्जेक्ट मैटर क्या है वो देखना है. कि जैसे हमने अभी ऊपर बहुत डिस्कशन किया, बहुत टाइम उस पर हमने दिया कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो इकोनॉमिक्स में हम 2 डॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं. कौन से 2 डॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं? हम इकोनॉमिक्स में क्या करने वाले हैं? 2 डॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं. ये 2 डॉट कौन से हैं? एक है आपके वांट्स और दूसरा है अवेलेबल रिसोर्सेस. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर स्केयर, कम करता है. राइट. तो इन दोनों को हमें बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है. दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को अवेलेबल स्केयर रिसोर्स के साथ हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है. बट वो सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए? अल्टीमेट होना चाहिए, या हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन अचीव करना है. जैसे मैंने आपको बोला कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो मैं वो चीज करूंगा जो मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देगा. तो दैट इज ऑल दैट इकोनॉमिक्स इज. की अवेलेबल रिसोर्सेस को ह्यूमन काइंड के लिए हमें यूज करना है, बट जिससे ह्यूमन काइंड को क्या मिले? अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. राइट. किसी को ब्रेक चाहिए? चाहिए? एक वो बोल रही है. चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ. 2 मिनट के बाद एग्जैक्टली मैं फिर से लेक्चर को रिज्यूम करूंगा. राइट. क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों को बैठने की आदत नहीं है, बहुत सारे लोगों का दोपहर का सोने का टाइम होता है कि नहीं. चलो, तो 2 मिनट फ्रेश होके आना है कि करना है कंटिन्यू लेक्चर? आ जाओ. चलो, तब तक आप में से किसी को कोई अगर डाउट होगा या ऐसा ही कोई जनरल डिस्कशन, सवाल जो रिलेटेड हो या रिलेटेड ना हो, अगर आपको लग रहा है कि सर से इसका आंसर मुझे मिल सकता है, ऐसा कुछ पूछना है, डाउट है, एनीथिंग? किसी को भी नहीं है? नहीं, नो डाउट, नथिंग. ग्रेट. तो अभी तक कैसा लगा? समझ में आ रहा है? अभी तक तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, बट स्टिल जो मैंने बताया इसमें ऐसा लगा कुछ कि कहाँ कुछ आज हमने नया समझा, नया पढ़ा, या जो हमने पढ़ा है वही सर बता रहे हैं, ऐसा कुछ है इसमें? वही है. बट ये जो मैंने अभी समझा है, वैसे आपने इससे समझा था कि कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, या सिर्फ रट्टा मारा था? बट ऐसा कुछ लग रहा है कि बॉक्स में कुछ आज हमारे ऐड हुआ, वो सेटिस्फैक्शन है कि जस्ट मैं अपने लिए, नहीं तो फिर मुझे कुछ और टीचिंग स्टाइल अपनानी पड़ेगी. जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो क्लियर? ठीक. अगर आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 2 फंडामेंटल फैक्ट्स, इफ यू वांट टू राइट इट. राइट. या फिर एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, नोट डाउन किया करो.
चलो शैल वी स्टार्ट, आगे बढ़े। चलो तो आगे का पार्ट में बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। राइट, लिखना है कुछ और किसी को? डन। चलो तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स वही है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, की जो हमारे वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेस है वो स्केयर है, तो हमें क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। तो वही जो अगला पार्ट है वो वही है कि इकोनॉमिक्स वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। वांट यानी कि डिजायर्ड मतलब मुझे चाहिए, वांट यानी कि क्या, डिजायर्ड। भूख लगी है, क्या चाहिए, खाना, आई वांट फूड, डिजायर है ना। खाना खाने के बाद कोई बोलेगा क्या, कोई बोलेगा वड़ा पाव खाओ, बोलेगा नहीं खा के आए। तो डिजायर, वांट, जब उसकी आपको डिजायर है, इच्छा है, तभी आप उसे मांगोगे। यस और नो? जैसे कि एक एग्जांपल है, गंजा कभी कंगी नहीं खरीदेगा। खरीदेगा क्या वो? इट विल नॉट गिव हिम एनी, डिजायर ही नहीं उसको। उल्टा उसके वो बोलते हैं ना, कंगी दिखाने से उसके दुखती रग पर हाथ रख दोगे, मतलब उसको चिढ़ाने जैसा हो गया है कि नहीं। तो डिजायर यानी कि वांट, कि जो आपको चाहिए, जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, आप उसी को डिजायर करोगे ना। जो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, डिससेटिस्फेक्शन देगा, यू विल नॉट डिजायर दोस थिंग्स। तो वही है कि इन इकोनॉमिक्स वांट इज समथिंग दैट वी डिजायर। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज, डिजायर इज अ, वांट इज अ, वांट है, डिजायर है, तभी तो यू विल डिमांड इट, तभी तो सामने वाला उसे आपको देगा। आपको कहीं पर जाना है, बोर्ड का एग्जाम है, राइट, सेंटर पर जाना है, लेट हो रहा है, व्हाट यू विल डिजायर, लेट हो रहा है, जाना है, फास्ट पहुंचना है, बस नहीं मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब, यस और नो? तो एक डिजायर्ड है आपको, तभी तो आप डिमांड करोगे, इसलिए तो ऑटोज है, टैक्सीज है। भूख लगी है, जाते जाते बर्गर किंग है, डिजायर्ड है बहुत सारे लोगों को। अभी आपको नहीं होगा बट होगा कभी ना कभी, या अभी बहुत सारे लोग हैं। सो व्हाट इट इज, वेरी सिंपली, वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वांट, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वांट्स लीड्स टू efforts and effort leads to satisfaction. yes or no? मुझे भूख लगी है, वड़ा पाव चाहिए, वांट है, तो देयर इज अ डिमांड फॉर वड़ा पाव। तो लोग, मतलब मेरे लिए नहीं, लोगों का ऑलरेडी वड़ा पाव का स्टॉल है, क्योंकि लोगों को पता है, जो वड़ा पाव का स्टॉल डालेंगे उनको पता है कि वो देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ वांट फॉर वड़ा पाव। तो व्हाट दे विल डू, दे विल पुट एफर्ट्स टू मेक द वड़ा पाव फॉर मी। गाड़ी लगाएंगे, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे, यस और नो? दे विल मेक एफर्ट एंड उस एफर्ट से प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को मैं कंज्यूम करूंगा, राइट। नाउ इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन मतलब खाना नहीं होता, यूज करना है। लाइक मैंने मोबाइल फोन खरीदा, इट विल बी कॉल्ड एज कि मैंने मोबाइल फोन कंज्यूम। कंज्यूम इज नॉट लिटरली टू ईट, कंज्यूम मतलब खरीदना। कंजम्पशन इज द एंड पॉइंट। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन इज द एंड पॉइंट, वांट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, वांट, डिजायर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। वांट है, डिजायर है, इसलिए सामने वाले लोग एफर्ट्स डालेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, यस और नो? एंड वो प्रोडक्ट मैं कंज्यूम करूंगा, ये कस्टमर कंज्यूम करूंगा, एंड उसे क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। सो वांट है इसलिए देयर आर एफर्ट्स एंड एफर्ट्स विल लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। गेटिंग दिस थ्री? तो ये जो वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वांट है इसलिए सामने जिस चीज को वांट नहीं उसकी दुकान ही नहीं दिखेगी। अभी आप जो आपको चाहिए, आपको उसे मान लो आपके दिमाग में भी वही चीज आएगी जो अभी दुकानें हैं,
राइट। पहले शॉपिंग के लिए इनकन्वीनियंस होता था, बहुत सारे लोग बोलते थे अरे लक्ष्मी रोड पे जाओ या कैंप में जाओ, बहुत भीड़ होती है, घर पर कोई डिलीवर कर दे तो, ये वांट था लोगों का। तो उससे लोगों ने क्या किया, एफर्ट्स लिया, अमेजॉन बना, फ्लिपकार्ट बना, ये अभी अभी है ना, ये कहाँ पहले से थे, ये सोच नो। तो वांट है इसलिए एफर्ट्स है, फिर लोग उस पर शॉपिंग कर रहे हैं, सो दे आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, गेटिंग इट। तो वही है कि wants leads to efforts, efforts leads to satisfaction. This is the subject matter of economics, जहां पर हमने उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 हिस्से। कौन से, एक है प्रोडक्शन, कि जहां पर want है इसलिए क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, राइट। फिर उस प्रोडक्शन को बेचा जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। फिर जो पैसा कमाएगा, जो प्रोडक्ट बेचेगा, वो उस पैसे को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो खर्चे आए। मान लो मैंने ये माउस प्रोड्यूस किया, मैंने आपको बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया, तो माउस आपका हो गया, 500 रुपए मेरे हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। पहले तो मैंने माउस प्रोड्यूस किया, फिर माउस को मैंने क्या किया, बेचा, उसके बदले में मुझे पैसा मिला, एक्सचेंज हुआ, पैसा आया। अब जो मेरे जेब में पैसा आया वो मैं अपने जेब में नहीं रखूंगा, क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किसके बीच में, इस माउस को बनाने के लिए जो जो खर्चा आया उनके बीच में। रॉ मटेरियल लगा, उसको दे दिया, जिसका लैंड था उसको रेंट दे दिया, जो एंटरप्रेन्योर था जिसने रिस्क लिया था उसको प्रॉफिट दे दिया, गेटिंग इट। तो आई डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी, जो प्रोड्यूसर कमाएगा वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड लास्ट क्या होगा, जिसने माउस खरीदेगा वो उसे कंज्यूम करेगा ना। अगेन कंज्यूम मतलब वो खाएगा नहीं, डोंट से इट कि कंज्यूम मतलब खा लिया। इकोनॉमिक्स में कंज्यूम का मतलब कि उसने अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसे यूज किया, कि मुझे वायरलेस माउस चाहिए था, क्यों, क्योंकि मेरा लैपटॉप दूर है या ये दूर है, मुझे अपने लैपटॉप के लिए वायरलेस माउस चाहिए था, वायर से बहुत गड़बड़ होती है, तो मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया, सो आई कंज्यूम्ड इट, आई यूज्ड इट। यूज किया मतलब कंज्यूम किया। इज दिस क्लियर? तो वही डिटेल में मैंने दिया है यहाँ पर आपको कि प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो बाय यूजिंग रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, कैपिटल, ये सारे आप क्या करोगे, रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, कच्चा माल। अब जो कुछ भी अभी यहाँ पर आपके हाथ में है या आपने जो पहना हुआ है, इस कॉल्ड एज अ फिनिश प्रोडक्ट। घड़ी है, इज फिनिश प्रोडक्ट। कपड़ा इज अ फिनिश, वी आर कंज्यूमिंग इट। बट ये इसी फॉर्म में आसमान से टपका है क्या नीचे, कॉटन से बना हुआ है, तो कॉटन इज द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को शर्ट में या कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन हाउसेस चाहिए, कंपनीज चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। तो प्रोडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू finished goods, finished product is production, right? It is the process of change of raw material into final or finished goods. To produce anything, so many factors are essential. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर एसेंशियल होते हैं। कि रॉ मटेरियल तो चाहिए, सिर्फ कॉटन, मैंने अगर आपको अभी कपास दे दिया, कॉटन दे दिया आपके हाथ में, तो बोल दिया इससे शर्ट बनाओ, बनेगा क्या, क्या चाहिए, मैंने बोल दिया कॉटन है, बेलन से इसका शर्ट बनाओ, बना पाओगे नहीं। तो रॉ मटेरियल तो एक रिसोर्स है, उसके साथ साथ मुझे मशीनरी चाहिए, मशीनरी चलाने के लिए पावर चाहिए, मशीनरी पर ध्यान रखने के लिए लेबर चाहिए, कपड़ा बनने के बाद उसे पैक करने के लिए लेबर चाहिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए। सो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस इन्वॉल्व। तो वही है कि टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर्स आर essential. All these factors are classified into 4 categories. इन्हीं सारे फैक्टर्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी चीज के लिए जमीन चाहिए, एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लो, क्या चाहिए, जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, राइट। बट व्हेन आई से लैंड, यहाँ पर लैंड का मतलब जो लैंड के ऊपर भी है और जो लैंड के नीचे भी है, दैट एवरीथिंग इंक्लूड्स इन लैंड, इवन द सन, है ना, दैट इज ऑल्सो नेचुरल। लैंड इज नथिंग बट जो कुछ भी नेचर में अवेलेबल है, दैट एवरीथिंग इज लैंड। तो लैंड का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स में जमीन नहीं है, लैंड का मतलब नॉर्मली इन जनरल टर्म्स लैंड यानी के क्या,
जमीन होता है। इकोनॉमिक्स में लैंड यानी कि इन इकोनॉमिक्स लैंड का मतलब क्या है? इन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब है एवरीथिंग विच इज बीनीथ लैंड, विच इज अबव लैंड। एवरीथिंग जो जमीन के सरफेस पर है, जो जमीन के नीचे है, जो जमीन से ऊपर है, तो एवरीथिंग विच नेचर हैज इज कंसिडर एज लैंड। तो व्हेन आई से लैंड, इकोनॉमिक्स में जब भी मैं लैंड शब्द का वर्ड यूज करूंगा तो लैंड का मतलब सिर्फ जमीन। लैंड इज एवरीथिंग विच इज ऑन द लैंड, मतलब वाटर बॉडीज, कोल माइंस, एयर, रेनफॉल, नेचर, सनलाइट, इज एवरीथिंग इज लैंड। सो डोंट टेक एज लैंड मतलब सिर्फ जमीन होगी सर, नहीं, लैंड मतलब एवरीथिंग, या सिंपल हम उसे कहते हैं एज नेचुरल रिसोर्सेज, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, ऑल नेचुरल सराउंडिंग इज लैंड, राइट। फिर हुआ लेबर। लेबर का मतलब तो सबको पता है, व्हाट इज लेबर? वर्कर्स, जिसे हम जनरली प्यार से क्या कहते हैं? HR, ह्यूमन रिसोर्स, मेन, राइट। मेन चाहिए, जमीन तो आ गई, नेचुरल रिसोर्स आ गया, अब मेन चाहिए ना, मशीनरीज चाहिए, मतलब मशीन चलाने के लिए लेबर चाहिए। तो लेबर क्या करेगा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। फिर चाहिए कैपिटल। अगेन व्हेन आई से कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब मनी एंड मशीन होता है या इक्विपमेंट। व्हेन आई से कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा तो है ही, पर उस पैसे से खरीदोगे क्या? एसेट्स खरीदोगे, मशीन्स खरीदोगे, इक्विपमेंट्स खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे। कि मुझे फैक्ट्री लगानी है कपड़े बनाने की, तो मुझे उसके लिए चाहिए पहले तो जमीन चाहिए, उस जमीन पर मैं फैक्ट्री खड़ी करूंगा, उसके लिए मुझे लेबर चाहिए, फिर अंदर मुझे मशीनरीज चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा इज कैपिटल। तो कैपिटल इज मनी फॉर्म और एसेट फॉर्म, दैट इज मशीनरीज या इक्विपमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन चाहिए? कौन चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी क्या? देयर इज अ डिमांड फॉर क्लोथ्स, कपड़े के लिए डिमांड है, वांट है, तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई थोड़ी होगा, उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्री ऑटोमेटिकली, आप भगवान को बोल दो भगवान मेरे लिए फैक्ट्री लगा दो, हो गई, लग गई, नहीं ना। फैक्ट्री लगाने के लिए वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन चाहिए, कि जो बाकी के 3 फैक्टर्स को क्या करेगा? इकट्ठा लेके आएगा। इन तीनों को इकट्ठा लेके कौन आएगा? इन तीनों को इकट्ठा लेके आएगा एंटरप्रेन्योर, द बिजनेसमैन, द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। व्हेन अकेला नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन, टाटा मोटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको चलाने के लिए उनके कोई ना कोई तो ओनर्स है। जैसे कि टाटा मोटर्स कौन है? रतन टाटा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी है, ये सब। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज समबडी जो उसकी रस्सियां खींचता है, ये चलाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बाकी के 3 फैक्टर्स को इकट्ठा लेके आएगा और प्रोडक्ट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन, गेटिंग इट। इकोनॉमिक्स के स्टेजेस को हम डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर क्या है? देयर आर वांट्स, राइट। वांट से इसलिए देयर इज एफर्ट्स, लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट, एंड उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके लोगों को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उसके लिए स्टेप 1 इज व्हाट? कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो। फिर प्रोडक्ट बनने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? एक्सचेंज करो। प्रोडक्ट तो बन गया, अब प्रोडक्ट बनने पर क्या होगा? कपड़े बन गए, कपड़े को जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको बेचो, सेल द क्लॉथ। तो क्लॉथ सेल करोगे तो ऐसे ही लेके जाओ कपड़ा, ऐसा बोल दोगे? नहीं, क्या करोगे? पैसा लोगे, भाई पैसा दो और कपड़ा लेके जाओ, 50% डिस्काउंट में लेके जाओ, लेकिन पैसा दो। कभी देखा है बोर्ड किसी शॉपिंग मॉल में 100% डिस्काउंट? वो बोलेंगे 1 पर 1 फ्री है। हमें लगता है 1 पर 1 फ्री है, मतलब 1 के प्राइस में उन्होंने दोनों बेच दिए। इट इज काइंड ऑफ 50% डिस्काउंट। 100 वो बोलेगा जो फ्री वाला है वो मैं लेके जाता हूँ। ऐसा होता है क्या? 1 पर 1 फ्री है तो मैं फ्री वाला लेके जाता हूँ। वो बोलेगा नहीं, 1 खरीदो फिर
दूसरा मतलब पैसा देना पड़ेगा ना, तो एक्सचेंज होगा ना। तो एक्सचेंज इज व्हाट, इट मीन्स चेंज ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक बार वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम होता ना, गुड्स के बदले गुड्स। अभी तो बार्टर सिस्टम नहीं है, राइट, कि गुड्स के बदले में गुड्स, गेहूं के बदले में चावल लेके जाओ, चावल के बदले में जूते लेके जाओ, जूते के बदले में मटका लेके जाओ, बार्टर सिस्टम, राइट। बट अभी क्या होता है कि नाउ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी। प्राइस इज द एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। प्राइस मतलब उसकी कीमत, प्राइस, यस और नो। कपड़ा है, टी शर्ट है, पैंट है, कुछ ना कुछ उसका एमआरपी होती है ना, दैट प्राइस, राइट। तो प्राइस इज एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। कीमत, हर एक की कीमत होती है। नथिंग इज फ्री इन द लाइफ, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ भी इस दुनिया में फ्री, हर एक की कीमत है। मूवी में सुना होगा सबने, कुछ फ्री नहीं मिलता, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत, प्राइस, यस और नो। तो एवरीबडी हैज, एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग टू इट। प्राइस है इसलिए हम उतना प्राइस पैसा पे करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज इज नथिंग बट पैसा दो, गुड्स। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? आपने प्रोडक्ट बना लिया, दूसरा आपने उसे एक्सचेंज कर लिया, राइट। मान लो मिस्टर ए है, उसने क्या किया, एक मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया, राइट। तो उसने मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया, अब उसने मोबाइल फोन किसे बेचा? उसने मिस्टर बी को बेचा। तो अब ये मोबाइल फोन किसका हो गया? बी का हो गया। बी ने इसके बदले में क्या किया? एक्सचेंज में पैसा दे दिया। पैसा किसके पास आया? मिस्टर ए के पास। ये क्लियर है। तो पहली प्रोसेस थी प्रोडक्शन, जो ए ने किया, प्रोडक्ट बनाया, मिस्टर बी को बेचा, उसके बदले में बी ने एक्सचेंज में पैसा दे दिया। तो पैसा किसके पास है? मनी इज विथ मिस्टर ए। अब मिस्टर ए क्या करेगा? इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसके बीच में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। कि प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने कौन से फैक्टर यूज किए? लैंड, लेबर, गेटिंग इट, कैपिटल एंड खुद एंटरप्रेन्योर, खुद का प्रॉफिट। तो वो आया हुआ पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, distribution means sharing of the income among the factor of production. The total income which is generated by selling these goods and services in the market must be distributed among factor of production in form of rent, wages, interest and profits. जमीन के लिए रेंट दोगे, लेबर है, लेबर को वेजेस पे करोगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करोगे और एंटरप्रेन्योर खुद को प्रॉफिट पे करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। बट अगेन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो एंड मैक्रो, उस पर भी हम नीचे जाने वाले। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रेंट पर यूनिट, दैट इज जो आप लैंड यूज कर रहे हो उसका रेंट पर यूनिट, या लेबर का या कैपिटल का, बट पर यूनिट। पर मतलब एक पीस ऑफ माउस पर यूनिट की। माउस के, ये जो माउस है मैंने प्रोड्यूस किया, से बेचा 100 रुपए में या 500 रुपए में, तो इस 500 रुपए में से रेंट कितना, पर यूनिट कितना, दैट इज माइक्रो। एंड मैक्रो मतलब क्या? कि मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशन इनकम इन टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? नेशन यानी कि कंट्री, नेशन यानी कि, तो पूरे कंट्री का जो इनकम है वो आप इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसे मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि रेंट देने वाला मैं अकेला नहीं हूं, रेंट बहुत सारे लोग देते हैं। तो सबने मिलकर कितना रेंट पे किया, सबने मिलकर कितना इंटरेस्ट पे किया, सबने मिलकर कितना वेजेस की, पूरे इंडिया में जो लेबर है उनको कितना वेजेस मिला, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के दो पहलू है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज फाइनल कंजम्पशन। प्रोडक्ट तो बन गया, एक्सचेंज हो गया, जिसने पैसे कमाया उसने वो पैसे क्या कर लिए? डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिए। अब जिसने प्रोडक्ट खरीदा वो क्या करेगा?
उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा. सो कंजम्पशन इट इज एन एक्ट टू यूज गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट. वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन. कपड़े चाहिए पहनने के लिए, नए नए कपड़े, दिवाली है, नया कुर्ता चाहिए, तो कंजम्पशन, मैंने दिवाली के दिन पहन लिया. कंजम्पशन. In economics, consumption is typically defined as final purchase by individual that are not investment of some sort. ये very important है. Consumption यानी कि वो है कि जहाँ पर हमने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, बट वो प्रोडक्ट हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, नॉट एज ए इन्वेस्टमेंट. गेटिंग इट? कंजम्पशन को क्या कहा जाता है? कंजम्पशन यानी कि दिस इज द फाइनल. अब ये प्रोडक्ट इसके बाद आगे नहीं मूव करेगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी, ये क्या है? हमने हमारा वांट सेटिस्फाई करने के लिए उसे खरीदा, तो ही उसे कंजम्पशन कहा जाएगा. जैसे कि मैंने फ्लैट खरीदा, सिंपल से एग्जांपल, मैंने फ्लैट खरीदा अपने रहने के लिए, कि अभी मैं रेंटेड घर में रह रहा हूं, तो मुझे अपना घर चाहिए, तो मैंने घर खरीदा और मैं अपने फैमिली के साथ घर में शिफ्ट हो गया. इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन, अपना वांट सेटिस्फाई करने के लिए. बट मेरे पास ऑलरेडी फ्लैट है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, इसलिए मैंने फ्लैट परचेज किया. इट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट. ये जो मैं पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझ में आया क्या? मैं अभी रेंटेड फ्लैट में रह रहा हूं, मुझे अपना खुद का घर चाहिए खुद के रहने के लिए, तो मैंने फ्लैट खरीदा और मैं अपने फैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो गया. इट्स कॉल्ड एज कंजम्पशन, कि मैंने अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसे खरीदा, मैं उसे यूज कर रहा हूं. बट ऑन दी अदर हैंड, दूसरा एग्जांपल है, मेरे पास ऑलरेडी एक फ्लैट है, दूसरा फ्लैट मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदा, मैं उसे यूज नहीं कर रहा, तो उसे कंजम्पशन नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट. तो वही है लास्ट लाइन कि इन इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज typically defined as the final purchase by the individual that are not investment of some sort. वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मैंने अपने लिए खरीदा. जो एज अ मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, वो क्या होगा? मैं प्राइस बढ़ने पर बेच दूंगा. तो कंजम्पशन इज फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन. इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू बाय फूड, क्लोथ्स, एयरप्लेन टिकट्स, कार एक्सेट्रा, दैट्स अ कंजम्पशन. मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है फ्लाइट से, तो फ्लाइट टिकट खरीदो, कंजम्पशन है. फ्लाइट में बैठो, जाओ, खत्म. टैक्सी पकड़ो, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, कंजम्पशन है. कपड़े खरीदो, कंजम्पशन है. गेटिंग इट? सो ये हमारा पार्ट हुआ वांट, एफर्ट, सेटिस्फैक्शन, कि जहां पर हमने शुरुआत की थी अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट. बट अभी भी मेरा फर्स्ट लेक्चर बहुत बड़ा था, जो अभी तक हम आधे ही पहुंचे हैं, राइट. तो कल का है कि सबकी हालत मुझे दिख रही है, अभी धीरे धीरे करके डिटोरिएट हो रहे हैं सब लोग. तो हम क्या करेंगे, कल फ्रेश माइंड से नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिस्कशन करना है ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड एक और पार्ट है लास्ट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. इन सब पर, इन तीनों पर हम डिस्कशन करेंगे. प्रोजेक्टर भी बोल रहा है अभी बंद कर दो, ठीक है. चल, तो अभी बंद करने से पहले, डज एनीवन हैज एनी डाउट? कोई भी जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो मेरे सामने है, किसी को कोई डाउट है? जनरल ये ऐसे ही कि सर मन में पॉपअप हुआ, होता है ना ऐसे, कि ऐसे ही कुछ मैं बता रहा हूँ और आपके दिमाग में, मतलब सबके दिमाग बंद हो गए, कुछ पॉपअप ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है. तो इसका मतलब इधर सब लोग यहां से गया नहीं ना. चल, तो फिर कल पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की, माइक्रो और मैक्रो जो उसका मीनिंग है समझते हैं, राइट. ऑलरेडी जो 11th 12th उन्होंने पढ़ा होगा, बट हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा इसमें रखेंगे. एंड व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो तो किसी ने नहीं पढ़ा था, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम इसमें ओवरव्यू लेंगे. एंड फिर वेडनेसडे ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, सेपरेट बैचेस बनाएंगे फॉर CS, CMA एंड CPT, राइट. चल, तो मिलते हैं कल का लेक्चर टाइमिंग फिर हम सेम जो आज था, पहले लॉ फिर इकोनॉमिक्स, सेम टाइम पर होगा, राइट. एंड जो ऑनलाइन कर रहे हैं, आपका लिंक भी सेम होगा, नो नीड टू चेंज द लिंक. चलो, बाय, गुड डे, सी यू.